Hey students, how are you? Hope you all are well at home. Today we are going to discuss about our new chapter, Rajput Age. We will discuss about the dynasties in detail in this video. Continue watch this video, Yanu Patel. Rajput Age. Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. A thought arose in his mind, are such palaces still in existence? Who had constructed such palaces? And being curious, he went to his grandfather to get answers to this and other similar questions. His grandfather told him a few things like what is discussed below. यानी कि परिमल करके एक लड़का था जो टीवी देख रहा था, हिस्टोरिकल सीरीज़ देख रहा था, सीरियल देख रहा था. उसी वक्त उसने एक पैलेस देखा तो उसके माइंड में, उसके मन में एक क्वेश्चन आया, प्रश्न आया कि ये पैलेस एक्सिस्टेंस कैसे हुआ, अस्तित्व में कैसे आया, किसने इस पैलेस को कंस्ट्रक्ट करवाया होगा, बनवाया होगा. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए. तो उसके दादाजी को उसने क्वेश्चन पूछा कि दादाजी ये पैलेस कहाँ से आए, किसने बनाए. और फिर जो डिस्कशन हुआ वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं. सच पैलेसेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स इन एंशिएंट टाइम्स. यानी ज़्यादातर पैलेसेस जो थे जिसको महल बोला जाता है, तो राजमहल, बहुत बड़े बड़े महल कंस्ट्रक्ट किए गए, उसका बांधकाम किया गया, अलग अलग राजाओं ने किया, वो भी एंशिएंट यानी कि पुराने प्राचीन समय में. We come across many such palaces, some of which are in ruinsville, while others are in good condition. यानी कि उसमें से कुछ पैलेसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल खलास हो गए हैं, रूइंस हो गए, ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कुछ पैलेसेस आज भी गुड कंडीशन के अंदर है, अच्छी कंडीशन के अंदर है. There is a difference between the construction of structures in present times and the kind of work done in earlier ages. यानी कि पहले के प्राचीन समय में जैसे काम किया जाता था ऐसा काम, और आज के कंस्ट्रक्शन का काम, दोनों में, उस स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. फ्रॉम दिस डिफरेंसेस वी कैन मेक आउट द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड. यानी कि इस डिफरेंसेस के हिसाब से हम उसको कह सकते हैं कि ये उस टाइम का है या किस टाइम का है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बोल सकते हैं. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of lifetime. यानी कि अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, स्मारक भी बनाए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए राजपूत एज के अंदर, राइट. अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं ऐसे डायनेस्टीज़ के बारे में, तो ऑटोमेटिक हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस कंस्ट्रक्शन की. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज़. After the death of Emperor Harshvardhana in the middle age of 17th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasties. यानी कि एम्परर हर्षवर्धना की मृत्यु के बाद जो 7th सेंचुरी में हुआ था, अलग अलग चीफ्टेन्स यानी कि जो मुख्य प्रधान, जो बड़ा थे, जो बड़ी उम्र वाले थे, उन्होंने, और लैंडलॉर्ड्स यानी कि ज़मींदार ने डिक्लेयर कर दिया कि हम अलग अलग अपना डायनेस्टीज़ ओपन करेंगे, अलग अलग जगह हम कंडक्ट कर लेंगे. तो कुछ इस मैप के अंदर जो राजपूत एरा के वक्त कुछ इंडिया में जो था उस कंडीशन के बारे में इस मैप है. इसमें से आपको क्या करना है, तो राजपूत किंगडम की जो एज या फिर सिटीज़ है, सिचुएटेड कहाँ पर है, वो आपको लिस्ट बनानी है इस मैप पर से. नाउ थिंग्स टू नो, हु इज़ अ फ्यूडल लॉर्ड और लैंड लॉर्ड. यानी कि ज़मींदार कौन है, कौन होते हैं. द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट प्रोविंसेस. अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग प्रांत के अंदर उसको बिखर दिया गया था इंडिया को. द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंस वॉज कॉल्ड लैंड लॉर्ड. यानी कि ऐसा पर्सन जो रेवेन्यू, महसूल कलेक्ट कर रहा था, कलेक्टर था महसूल का, उसको फ्यूडल लॉर्ड यानी कि समानता बोलते हैं. द लैंड लॉर्ड गिव सम पोर्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द किंग. और उसका कुछ रेवेन्यू महसूल किंग, राजा को दे देते थे. ही केप्ट द रेस्ट विथ हिम. बाकी के अपने पास रखता था. आउट ऑफ विच ही मेंटेन्ड एन आर्मी. और उससे वो आर्मी यानी कि सैनिकों को मेंटेन करता था, उनका भरण पोषण करता था. ही सेंड हिज आर्मी व्हेनेवर द किंग नीडेड हेल्प. अगर राजा को ज़रूरत होती थी तो वो ऐसे लैंड लॉर्ड के पास, ऐसे फ्यूडल लॉर्ड के पास आर्मी मांगते थे, जो आर्मी मेंटेन की गई थी, राइट. इन द टाइम दिस लैंडलॉर्ड्स बिकेम पावरफुल एंड फ्यूडलिज्म यानी कि समानता शाही केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो इस टाइम के अंदर फ्यूडलिज्म ज़्यादातर डेवलप हुआ, समानता शाही जिसे बोला जाता है वो एग्जिस्टेंस में आया. मैनी डायनेस्टीज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस. बहुत सारी डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई उस वक्त. द मेन डायनेस्टीज रूलिंग नॉर्थ इंडिया व द गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टीज. ये अलग अलग डायनेस्टी थी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर फुली फली डेवलप्ड हुई. अमोंग दोज इन साउथ इंडिया व द पल्लवा, राष्ट्रकूता, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पंड्या एंड चोला डायनेस्टी. वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, द टू मेडिवल पीरियड डिवाइडेड जिसमें किए थे, वो नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेसन. यनु पटेल, स्टे ट्यून विद दिस चैनल.
Thank you so much. Share this video with your friends. Comment, write down it in the comment box. Thank you.